बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, वो क्रिश्चियन है समझते हैं। लेकिन आप बाइबल यदि पढ़ोगे तो बाइबल में कहीं लिखा नहीं है कि यीशु मसीह ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की है। बाइबल में यह लिखा है कि यीशु उद्धार करता है, क्योंकि हजारों साल पहले बाइबल में एक किताब है, आयशा ने लिखी हुई किताब है, कि परमेश्वर के साथ आत्मा में होकर वो बातें करता था। उसको भविष्यवाणी हुई हजारों साल पहले जब यीशु मसीह नहीं थे। उसको भविष्यवाणी ये हुई, चाइल्ड इज गिवन टू अस, son is born to us, he will be ruler, he will be called wonderful counselor, mighty God, eternal father and prince of peace। एक बालक को हमारे लिए दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। वह अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, शांति का परमेश्वर और अनंत काल का पिता। जब हम परमेश्वर के नाम यदि देखेंगे, जिसको हम कहते हैं खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो अपने अपने अनुसार, क्योंकि जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया है उसकी सृष्टि हम है। परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं। बाइबल में परमेश्वर का नाम है एलोहिम। उसका मतलब है कि वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर का नाम है बाइबल में एलोहिम, वो सृष्टि करता है। बाइबल में परमेश्वर का नाम है एल शदाई, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बाइबल में परमेश्वर का नाम है एल गिब्बोर, वो सामर्थी प्रभु है और वो शक्तिमान है। और परमेश्वर का नाम बाइबल में है यल ओलाम, वो अनंत काल का पिता, शाश्वत कालीन परमेश्वर है। और बाइबल में उसका नाम है शम्मा, वो यहाँ पर उपस्थित है। और परमेश्वर का नाम है जेरेमी, वो प्रबंध करता है। और परमेश्वर का नाम बाइबल में है यल रुई, वो हमको पवित्र करता है। मनुष्य को आज पवित्र होने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में मनुष्य को परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तू पवित्र हो। पवित्र हो जा मीन्स हमारे जो काम है, हमने पूरे जीवन भर जो भी हम भलाई करना चाहते हैं लोगों की, हम भलाई करें। बाइबल में उत्पत्ति करके चैप्टर है जेनेसिस, उसमें परमेश्वर ने ऐसा लिखा है, उसमें है कि इन द बिगिनिंग गॉड व्हेन क्रिएटेड द होल यूनिवर्स। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और क्या था कि द रेजिंग ओशन दैट कवर्ड एवरीथिंग वाज एनगल्फ्ड in the total darkness. The earth was formless and desolate.
ऐसा लगा पृथ्वी सुनसान और बेडोल थी, कुछ भी नहीं था यहाँ। और प्रचंड महासागर वो अंधकार से ढका हुआ था। और आगे हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि द पावर ऑफ गॉड वॉज मूविंग ओवर द वाटर। परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी अंधकार में। और आगे उसमें लिखा है परमेश्वर ने क्या किया, गॉड कमांडेड, परमेश्वर ने कमांड किया, लेट देयर बी अ लाइट, एंड लाइट अपीयर्ड। लाइट आ जाए। जब अंधकार था तो लाइट आई। तो परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो बाइबल में लिखा है कि इवनिंग पास्ट एंड मॉर्निंग केम, दैट वाज द फर्स्ट डे। वो पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने लिखा है कि दूसरा दिन हो जाए। परमेश्वर ने कहा कि दूसरा दिन हो जाए, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि लेट देयर बी अ डोम टू डिवाइड वाटर इनटू टू सेपरेट प्लेसेस। आकाश बन जाए और पानी दो भागों में बांटा जाए। और परमेश्वर ने दैट वाटर सेपरेटेड अंडर इट एंड अबोव इट, नीचे और ऊपर परमेश्वर ने पानी दिया। वो हो गया दूसरा दिन। फिर परमेश्वर ने तीसरा दिन की रचना की है कि लेट देयर बी अ वाटर बिलो द स्काई कम टुगेदर इनटू वन प्लेस। अभी पूरा का पूरा पानी इकट्ठा आ जाए। और परमेश्वर ने कमांड किया, लेट द अर्थ प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, दोज दैट बेयर फ्रूट एंड दोज दैट बेयर ग्रीन। कि धरती पर हर प्रकार का प्लांट हो, ताकि मनुष्य को, हमारे लिए जो आगे परमेश्वर करता है, मनुष्य की जब रचना होगी, एक संसार है, सपोज हम संसार में है, वर्ल्ड में है। आज एक बाप क्या करता है, अपने बच्चों के बारे में एक प्लानिंग बनाता है कि मेरा बेटे का जन्म होगा तो मेरे लिए, मैं इसके लिए ये प्लानिंग करूंगा। स्वयं परमेश्वर पिता ने हमारे लिए पहला दिन बनाया, दूसरा दिन बनाया, तीसरा दिन बनाया। अभी चौथे दिन परमेश्वर हमारे बारे में प्लानिंग करता है, लेट द लाइट्स अपीयर इन द स्काई। टू लाइट्स, लार्जर लाइट्स परमेश्वर ने बनाया, सूरज और चांद और उसके साथ स्टार्स। कि परमेश्वर ने कहा कि द सन रूल ओवर द डे एंड द मून रूल ओवर द नाइट। सूरज दिन पर प्रभुता करेगा, चांद और बाकी के तारे रात पर प्रभुता करेंगे। क्योंकि यह अनिवार्य था, दिन रात ये परमेश्वर की योजना है। ये मनुष्य नहीं समझ पाता, ये मनुष्य के माइंड के परे की बात है। जो ईश्वर जानता है वो मनुष्य नहीं जान सकता। जब हम कोई चीज को लेकर जाते हैं, जिंदगी में हम बड़े खुश रहते हैं, भला यार पैसा बहुत आता है इंसान के पास, लेकिन पैसा सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन बाइबल के अनुसार ऐसा लिखा है, जीवन हमारा परमेश्वर से है। फिर परमेश्वर ने पांचवा दिन बनाया, लेट देयर बी अ वाटर बी फिल्ड विथ मेनी काइंड्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, लेट देयर बी अ एयर बी फिल्ड विथ मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स। परमेश्वर ने जो भी प्राणी है, जलचर है पानी के अंदर, और बर्ड्स है आकाश में। फिर बाद में परमेश्वर ने छठवां दिन बनाया, ऐसा लिखा है बाइबल में कि हमको बनाया। इतनी सृष्टि बनाकर परमेश्वर ने फिर हमको बनाया, हमारे लिए सब कुछ बनाए। बाइबल में कहीं लिखा नहीं है धर्म के बारे में। यह धर्म सिर्फ इंसान ने स्थापन किया। शुरुआत में क्या था, अगर देखोगे तो धर्म था, धर्म नहीं था। धर्म हमारा एक ही है कि हम लोगों की भलाई कर सके। कोई अगर किसी को अगर प्यास है, उसको हम पानी दें। किसी को मदद चाहिए, हम मदद करें।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि मनुष्य को उसने बनाया। बाकी बाइबल के अनुसार ऐसा लिखा है, आत्मा सिर्फ मनुष्य के अंदर है, आत्मा सिर्फ मनुष्य के अंदर पाई जाती है, आत्मा जानवरों के अंदर नहीं पाई जाती। और इसलिए हम पुराने नियम पढ़ेंगे तो पुराने नियमों में लिखा है कि मनुष्य, जब आदम के बारे में आप पढ़ोगे बाइबल में, तो आदम के बारे में ये लिखा है कि आदम को परमेश्वर ने बनाया और उसके रीढ़ से स्त्री को बनाया, लेकिन उनको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि ये फल नहीं खाना। आज मनुष्य क्या कर रहा है? माँ बाप बच्चों को अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन बच्चे यदि नहीं सुनते हैं, बुरी मार्ग की ओर जाते हैं, तो उन पर क्राइम लग जाता है। क्राइम लगना बोलो तो यही लॉ है। हम अगर पालन नहीं करते तो हम उसका वायलेशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं। पिता ने वही हमको, स्वर्गीय पिता ने वही कानून जिसको हम नियम बोलते हैं वो कहा गया, वो नियम हमारे जीवन में परमेश्वर ने लागू किया। हम सब एक है, हमारा कोई धर्म नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बताती है धर्मनिरपेक्षता, कॉन्स्टिट्यूशन बताती है अंडर आर्टिकल 25 फ्रीडम देती है कॉन्स्टिट्यूशन हमको, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, प्रचार का। ऐसा लिखा नहीं कि स्पेसिफिक रिलीजन का तुम प्रोपेगेशन करो, ऐसा स्पेसिफिक लिखा नहीं है। सर ने बताया जो भी हमको अच्छा लगता है, हमारे अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का आदमी हो, कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, हमारे अंदर अच्छी भावना होनी चाहिए, जैसा पिता ने हमारे ऊपर प्रेम किया है। ऐसा लिखा है यूहन्ना 3:16 में, बाइबल का वचन है, यूहन्ना की किताब है, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास रखता है, ये बहुतायत का जीवन तो हम जी रहे हैं 60, 70, 80, 90, लेकिन अनंत काल का भी जीवन हमारे पास, क्योंकि आज मनुष्य सालों साल हम देख रहे हैं कई पुरातन जमाने से कि तपस्या कर रहा है आत्मा के लिए। हमारी आत्मा जो है ईश्वर के पास जाए, परमेश्वर के पास जाए, उसी के लिए वो तपस्या कर रहा है। शरीर को कुछ दे नहीं रहा जो लगता है वो। हम देखते हैं हर एक ग्रंथों में कि हर कोई ईश्वर क्या हो रहा है, ईश्वर है। यदि एक उदाहरण दूं मैं, यदि कोई आदमी अमेरिका नहीं गया है, मैंने उसको अगर कहा कि अमेरिका देश है क्या, तो बोलेगा है, लेकिन उसने देखा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर को हर कोई नहीं देख सकता। परमेश्वर को आप अगर आत्मा से पुकारोगे तो परमेश्वर आपको कर सकते हैं। उसकी ये जो हमारी आत्मा है, वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम परमेश्वर का मंदिर हैं। जो परमेश्वर के मंदिर का घात करता है, वचन में लिखा है उसका घात हो जाता है। क्योंकि ये जो मंदिर है, ये कोई जाति का, कोई धर्म का नहीं, ये परमेश्वर का बनाया हुआ मंदिर है। सर ने मुझे टॉपिक दिया था चर्च ऑफ एक्ट। ये जो एक्ट है चर्च का, ये 1927 का। एक किताब मुझे मिली नहीं, कहीं एक्ट मैंने हाईकोर्ट से, जजेस लाइब्रेरी से निकाला। उसमें उस चर्च एक्ट में ऐसा दिया है कि उसमें बिशप का पावर है, क्लर्जीमैन का पावर है, यानी कि पादरी का पावर है कि वो डिसिप्लिन से लोग चले। हर जगह डिसिप्लिन की आवश्यकता है। हम देखते हैं हमारा जो भारत का जो फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, बहुत बड़ा डिसिप्लिन से चलता है।
हमने भी डिसिप्लिन से चलना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट के अनुसार जो एक्ट बनाया गया है ये परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाया गया, क्योंकि ऐसा लिखा है लॉ कम फ्रॉम द मोसेस। कानून यदि आया होगा तो मोसेस से आया हुआ है, और मनुष्य ने ही कानून को बनाया। आज बढ़ते 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 हर कंट्री के अलग अलग कानून बन गए। मनुष्य आज उल्टे सीधे काम करने के कारण, मनुष्य के उल्टे सीधे कारण, गलत काम करने के कारण कानून बनाए जाते हैं। चर्च एक्ट जो है वो जो बनाया गया है, वो चर्च एक्ट इसलिए बनाया गया था ये जब तब भारत में इंग्लैंड का राज था, और इंग्लैंड की जो डिसिप्लिनरी थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। यहाँ पे जब ब्रिटिश थे तो उनका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही खतरनाक था। ये एक्ट के अनुसार वो अपने धर्म के अनुसार, एक्ट के अनुसार बिशप को उन्होंने पूरा पावर दिया था, ज्यूरिडिक्शन का, जैसा गवर्नर को दिया जाता था। उस एरिया का बिशप और उस एरिया के बिशप के पास पूरी जमीन जायदाद रहती थी। ट्रस्ट, जब हम देखते हैं ट्रस्ट, और तब से वो जो प्रॉपर्टी है 1960 में ये जो प्रॉपर्टी है वो मर्ज हो गई। आज भी हम देखते हैं कि चर्चेस की बहुत सारी प्रॉपर्टी थ्रू आउट इंडिया में, बॉम्बे जाओगे बहुत सारी चर्चेस की प्रॉपर्टी, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड जहां वह आपको दिखेगी प्रॉपर्टी, और वो ईमानदार भी थे। तो मैं फाइनली ये कहना चाहूंगा, ये जो चर्च एक्ट है, ये जो एक्ट बनाया गया, जो भी ब्रिटिश ने हमारे यहाँ कोई भी कायदे कानून बनाए वो हमारे लिए भलाई के लिए बनाए, क्योंकि ब्रिटिश चाहती थी कि इंडिया में सुधारना हो। ब्रिटिश चाहती थी, बाबा साहब आम्बेडकर को बहुत चाहती थी ब्रिटिश, क्योंकि वो रियल भारत रत्न है। और उन्होंने जो राज्य घटना बनाई गई है उसमें हमारे मूलभूत हकों को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ड्यूटीज को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, और ऐसे उसको कहा जाता है सुप्रीम लॉ, सब कुछ हमारे लिए लिखा गया। सचमुच यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ेंगे, उसका मनन करेंगे, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें आपको दिखेंगी और आपको एक वाइज मैन की तरफ ले